friends, welcome to my channel Way to Knowledge. I am Arsheen and today I am going to discuss the most important work of an Indian female writer written in English, जिनका नाम था कृपाबाई सत्यानाथन। कृपाबाई की डेथ के 1 साल बाद उनका वर्क पब्लिश हुआ था, टाइटल्ड सगुना अ स्टोरी ऑफ नेटिव क्रिश्चियन लाइफ बाय श्रीनिवास वरदचारी एंड कंपनी इन मद्रास। 19th सेंचुरी की बात है। ये नावल इंडिया और इंग्लैंड दोनों ही जगह खूब पढ़ा गया। दोनों ही कंट्री के लोगों के दरमियान इसे बहुत पसंद किया गया। यहाँ तक कि क्वीन विक्टोरिया इस नावल से इतनी ज़्यादा इम्प्रेस हुई कि उन्होंने कृपाबाई के द्वारा लिखी गई और भी नावल्स की मांग की। लेकिन इसके नेक्स्ट 100 ईयर्स तक ये बुक लोगों की आंखों से गायब ही हो चुकी थी। और फिर 1998 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने इस बुक को री इशू कराने का डिसीजन लिया और इस बुक को नया टाइटल दिया गया सगुना, द फर्स्ट ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल बाय एन इंडियन वुमेन बाय एडिटर चांदनी लोक्यूज। जिस टाइम कृपाबाई ने इंडिया में जन्म लिया था उस टाइम बंगाल रेनेसा चल रहा था। कल्चरल, सोशल, इंटेलेक्चुअल एंड आर्टिस्टिक मूवमेंट चल रहे थे वहाँ पे। ब्रिटिशर्स के थ्रू वेस्टर्न कल्चर आ चुका था। स्कूल्स में इंग्लिश एज अ लैंग्वेज पढ़ानी स्टार्ट हो चुकी थी और गर्ल चाइल्ड की एजुकेशन पर भी जोर दिया जाने लगा था, क्योंकि उस टाइम पर इंडियन फैमिलीज में पैट्रियार्कल इश्यूज ज़्यादा थे। इसी वजह से ब्रिटिशर्स ने गर्ल चाइल्ड की एजुकेशन पर काफ़ी जोर दिया। जैसा कि हमने देखा कि इस नावल का टाइटल है द फर्स्ट ऑटोबायोग्राफिकल नावल बाय एन इंडियन फीमेल राइटर। लेकिन इससे पहले तोरू दत्त भी अपनी ऑटोबायोग्राफी इंग्लिश में लिख चुकी हैं। चलिए बात करते हैं कृपाबाई की। तो इनका एक और फेमस नावल है जिसका नाम है कमला, द स्टोरी ऑफ अ हिंदू लाइफ, जो कि कहानी है एक चाइल्ड ब्राइड की इन द हिंदू ब्राह्मण ऑर्थोडॉक्स फैमिली। चलिए अब इस नावल पे नज़र डालते हैं। और इस नावल की स्टार्टिंग में कृपाबाई अपना इंट्रोडक्शन देती हैं एज अ सिंपल इंडियन गर्ल और 14 सिबलिंग्स में सबसे छोटी थी वो। सगुना, जो कि कृपाबाई का नाम है इस नावल में, उनके फादर की डेथ हो जाती है जब सगुना बहुत छोटी थी। सगुना का भाई जिसका नाम भास्कर था, सगुना ने सब कुछ उन्हीं से सीखा। भास्कर सगुना को इंग्लिश पोइट्री एंड बुक्स पढ़ाया करता था। मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट में से भी पैसेजेस पढ़ के सुनाता था। और सगुना की एल्डर सिस्टर बहुत ही अच्छी स्टोरी टेलर थी। वो सगुना को नई नई स्टोरी सुनाती थी विथ ब्यूटीफुल इमेजरी ऑफ थॉट एंड लैंग्वेज। और समर वेकेशन बिताने के लिए वो लोग डेक्कन प्लेट्यू जाते थे और बहुत ही अच्छे अच्छे हिल स्टेशंस वगैरह एक्सप्लोर किया करते थे। इस नावल में खुद की ज़िंदगी में आगे बढ़ने से पहले वो हमें इस नावल में थोड़ा पीछे लेके जाती हैं अपनी पेरेंट्स की अर्ली हिस्ट्री बताने के लिए। पेरेंट्स की हिस्ट्री इसलिए बताना चाहती हैं क्योंकि उनके जो पेरेंट्स थे वो ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन क्योंकि उन्होंने बाद में क्रिश्चियनिटी को अपना लिया था तो उस दौरान उन्होंने जो जो स्ट्रगल सहे वो उस पर भी थोड़ी रोशनी डालना चाहती हैं। और अब हमें यहाँ पे एक नए प्रोटैगनिस्ट का नाम देखने को मिलता है जिनका नाम था राधा बाई, और जो कि कृपाबाई की मदर है। राधा बाई का रिश्ता हरिचंद्र के साथ तब तय हो जाता है जब राधाबाई 1 साल की भी नहीं थी, क्योंकि तब इंडिया का वो कल्चर नहीं था कि अपना स्पाउस खुद चुन सके। हर हस्बैंड टू बी हरिचंद्र इज एन इंटेलिजेंट यंग मैन एंड अकॉर्डिंग टू देयर ट्रेडिशन हरिचंद्र ने हिंदू फिलॉसफी, होली स्क्रिप्चर्स एंड शास्त्र भी पढ़े, लेकिन कहीं ना कहीं हरिचंद्र को सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था। लेकिन जब हरिचंद्र ने बाइबल पढ़ी तो उसको एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। हरिचंद्र ने एक फादर से मिलकर अपने मज़हब को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करवाने की बात की, विच मीन्स टोटल डिस्ग्रेस एंड एक्स कम्युनिकेशन फ्रॉम द ब्राह्मण फैमिली।
आज के टाइम पे भी जब कोई अपना मज़हब छोड़कर दूसरा मज़हब अपनाता है तो उसकी फैमिली उससे सारे रिश्ते नाते तोड़ देती है, भले ही कितना ही राइट टू रिलीजन हो, अपना मज़हब चुनने की खुद आज़ादी हो। लेकिन जब आज के ज़माने में ऐसा है तो फिर उस टाइम पर तो बहुत बड़ी बात समझी गई थी वो। फिर हरिश्चंद्र राधा भाई को लेकर अपने घर से दूर चला जाता है, लेकिन राधा भाई अभी भी क्रिश्चियनिटी को अपनाने में दिलचस्पी नहीं ले रही थी। लेकिन हरिश्चंद्र फिर उनको क्रिश्चियनिटी के बारे में बताता है और फिर हरिश्चंद्र उसका हस्बैंड होता है, इसलिए वो उसकी बात मानने लगती है और फिर वो दोनों मिलकर अपने बच्चों को भी क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करवा लेते हैं। हरिश्चंद्र अपनी डेथ से पहले राधा से बोलता है, यू शैल फॉलो मी, आई विल गो एंड वेट फॉर यू देयर। तो ये लाइन उनके क्रिश्चियनिटी फेथ के बारे में बताती है। फिर वो लोग एक क्रिश्चियन विलेज में जाकर रहने लगते हैं और वहाँ के जो यूरोपियन मिशनरी फैमिलीज थी तो वो लोग अपने धर्म के बारे में यहाँ के नेटिव लोगों को बताती थी, लेकिन वो लोग सगुना को अच्छे से ट्रीट नहीं किया करते थे। और जब सगुना इस बात की शिकायत अपनी माँ से करती है तो उसकी माँ बोलती है कि बेटा, यहाँ पर हमें जो डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ रहा है वो है ब्लैक एंड वाइट का, क्योंकि वो लोग वाइट है और तुम ब्लैक हो, तो इस वजह से वो लोग इस तरह से बात करते हैं। तो यहाँ पर सगुना और उसकी फैमिली ने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन भी फेस किया था। फिर कुछ दिनों बाद भास्कर की डेथ हो जाती है, जिसका सगुना को बहुत बड़ा शौक लगता है। फिर राधा सगुना का एडमिशन एक बॉम्बे बोर्डिंग स्कूल में करा देती है, जो उस टाइम पर पहला स्कूल था फॉर फीमेल एजुकेशन, जहाँ पर सगुना बहुत सारे वेस्टर्न तौर तरीके सीखती है, जैसे कि नाइफ एंड फोक से खाना। और फिर जब सगुना को रियलाइज़ होता है कि वो बहुत सारी नॉलेज हासिल कर चुकी है तो वो एक स्कूल में पढ़ाना स्टार्ट कर देती है। लेकिन वहाँ पर भी जो बाकी इंग्लिश टीचर्स थे वो उनको एक नेटिव ब्राह्मण लेडी कहकर बुलाया करते थे। जो नेटिव वर्ड था वो कॉलोनाइज्ड पीपल के लिए एक बहुत ही डेरोगेटरी वर्ड हो चुका था, मतलब एक किसी को नीचा दिखाना होता था तो नेटिव लोग बोल दिया करते थे। सगुना ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई और उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज, लिटरेचर, एजुकेशन और अमेरिकन पोइट्री को सीखने में कोई कमी नहीं छोड़ी। फिर बॉम्बे में सगुना की मुलाकात एक अमेरिकन लेडी डॉक्टर से होती है और वो सगुना के एम्बिशन से काफ़ी इम्प्रेस होती है। सगुना डॉक्टर बनना चाहती है और दिखा देना चाहती है कि लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं हैं। उनका एडमिशन एक मद्रास के मेडिकल कॉलेज में हो जाता है। मद्रास उनके लिए एक अनजान जगह है जहां पर उन्हें अब अकेले रहना पड़ेगा। लेकिन ट्रेन में उनकी मुलाकात एक W.T. सत्यनाथन नाम के शख्स से होती है। वो भी सगुना से काफ़ी इम्प्रेस होते हैं और उसको ऐसे गाइड करते हैं जैसे एक फादर अपने बच्चों को गाइड करता है। फिर सत्यनाथन सगुना को अपनी वाइफ ऐना से मिलवाता है। वो सगुना से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और उसको एक बेटी की तरह ही ट्रीट करती है। सगुना को वो लोग इतने पसंद आते हैं कि वो उन्हीं के घर में रहने लगती है। सगुना के कॉलेज का जब फर्स्ट ईयर पूरा होता है तो वो कॉलेज में टॉप करती है। अनफॉर्चुनेटली सिंस शी हैड स्टडीड वेरी हार्ड, तो सगुना का ब्रेकडाउन हो जाता है। सगुना इस डिप्रेशन से नहीं निकल पा रही थी, लेकिन जब इंग्लैंड से सत्यनाथन का बेटा सैम्यूल वापस आता है तो वो अपने साथ लेटेस्ट बुक्स एंड न्यू मोड ऑफ थॉट्स लेकर आता है और जॉर्ज एलियट की फॉरबिडन बुक्स को पढ़कर सगुना काफ़ी इम्प्रेस हुई थी। इन सब को पढ़ने के बाद वो धीरे धीरे डिप्रेशन से दूर होना स्टार्ट हो गई थी और जो उनका एक नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स मैरिज था वो भी धीरे धीरे दूर होने लगा था, क्योंकि उनको लगता था कि जो शादी है वो लड़कियों की खुद की ख्वाहिशों पर सबसे बड़ी पाबंदी है। लेकिन सैम्यूल को इतना ओपन माइंडेड देखकर उनके थॉट्स धीरे धीरे दूर होने स्टार्ट हो गए थे और फिर सैम्यूल और सगुना की लव मैरिज हो जाती है। ये नॉवल तो यहाँ पर ख़त्म हो जाता है एज अ हैप्पी एंडिंग, लेकिन खुद की लाइफ में कृपाबाई एक टीचर और राइटर बनती हैं। क्योंकि वो गर्ल्स एजुकेशन पर काफ़ी तवज्जो देना चाहती हैं तो वो एक छोटा सा स्कूल खोलती हैं फॉर मुस्लिम गर्ल्स विच इज़ नोन एज जनाना। और एज अ राइटर उनके ऐसे, पोएम, ट्रैवलॉग्स एंड फिक्शंस लोकल न्यूज़पेपर में प्रिंट होने स्टार्ट हो चुके थे।
मैगजीन में उनके आर्टिकल्स आते थे जो कि पोस्टह्यूमसली पब्लिश हुए थे। ये नॉवल फीमेल्स के लिए काफ़ी इंस्पायरिंग है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। थैंक यू।